हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये दाल की कढ़ी ट्राई किया है, बट मेरे घर में अक्सर ये दाल की ही कढ़ी बनती है। बेसन से बहुत कम ही बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। बेसन की कढ़ी से थोड़ा अलग टेस्ट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कढ़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जब भी ये कढ़ी बनती है मेरे घर में, पहले मैं अरहर, मसूर और मूंग मिक्स दालों को भिगो देती हूँ 2 घंटे पहले, और जब ये भीग जाती है तो उसको ग्राइंड कर लेते हैं। टोटल 1.5 कप के करीब मैंने दालें लिया था, तो आधा किलो दही चाहिए। ये है दाल जो मैंने पीस लिया है। 2 मीडियम साइज प्याज लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 ग्रीन चिलीज का पेस्ट लिया है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। नमक, मिर्च, हल्दी, हींग और तड़के के लिए जीरा और साबुत लाल मिर्च लिया है, और गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो सबसे पहले तो आपको जिस बर्तन में कढ़ी बनानी है उसमें आप दही पूरा ट्रांसफर कर लीजिए। अब 2 अंडी प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था, जिसमें से 1 का मैं ऐड कर रही हूँ दही में, और 3 चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसी हुई दाल। फिर आपको उसमें हल्दी ऐड करनी है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और सबको मिक्स कर देना है। पानी इसमें दही का डबल ऐड करिए। जितना आपने दही लिया था उसी बर्तन में मैंने पानी लेकर के डबल पानी ऐड किया है। अब आप इसको पका लीजिए। चूल्हे पे गैस ऑन कर देनी है। इसको चलाते रहना है, और जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक के चलाना है। जैसे ही बॉईल आ जाए इसमें नमक ऐड कर दीजिए और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि इसमें जो दाल ऐड किया था वो बहुत अच्छे से पक जाए। फुल्की का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दाल थी, बची हुई पिसी हुई दाल, उसमें नमक ऐड करना है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई हरी मिर्च या छोटा काट के भी आप डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर और खूब सारा हरा धनिया। बस अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब फुल्कियाँ सॉफ्ट बने उसके लिए मैं ऐड करती हूँ इसमें प्याज का पेस्ट। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। प्याज के पेस्ट ऐड करने से भी फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो ये तो हो गया फुल्कियों का बैटर तैयार। अब आपको एक कढ़ाई में लेना है ऑयल, और ऑयल को मीडियम हॉट कर लेना है। थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं, साइड में बबल्स आ रहे हैं। अब ये रेडी है। तो आपको धीरे धीरे करके फुल्कियाँ इसमें ऐड कर देनी है, और मीडियम ही आंच पे आपको फुल्कियों को फ्राई करना है। क्योंकि हाई फ्लेम पे इसको आप फ्राई करेंगे तो होगा ये कि बाहर से तो ये पक जाएंगी, लेकिन अंदर से फ्राई नहीं हुई होंगी, अंदर से अच्छे से पकी नहीं होंगी, और जब आप खाएंगे ना तो एक कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। अब ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको निकाल लीजिए तेल से, और डायरेक्ट इसको कढ़ी में ऐड कर दीजिए। इसको कढ़ी में डालेंगे ना तो ये कढ़ी का पानी एब्जॉर्ब करके फूलेगी और अंदर भी टेस्ट आएगा। अब तड़का लगाने के लिए पैन में ले लीजिए ऑयल। जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। जैसे ही चटक जाए थोड़ा सा उसमें हींग ऐड कर दीजिए। बस थोड़ा सा जीरा चटक जाए तो आप इसको कढ़ी में डाल दीजिए। अब इसको हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए, और ये कढ़ी परफेक्टली रेडी है खाने के लिए। रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट और सॉफ्ट फुल्की बनी है। टेस्ट के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।